अब देखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। नाउ व्हेन अ कस्टमर गिव कैश, अ कैश मेमो इज इशूड एंड कार्बन कॉपी ऑफ सच कैश मेमो इज केप्ट विद द रिसीविंग क्लर्क, ठीक है। मतलब अगर कैश सेल्स कर रहा है या क्रेडिट सेल्स भी कर रहा है, तो कैश कितना मिला है कितना नहीं मिला है उन सब का एक हिसाब रखा जाता है रिसीविंग क्लर्क के थ्रू कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है कितना नहीं हुआ है। सो इसमें दो चीज़ होता है, एक कैश मेमो होता है लाइक अ रिसिप्ट एंड अ कार्बन कॉपी विच इज़ केप्ट बाय द कंपनी। सो एक कार्बन कॉपी होना चाहिए और एक कैश मेमो होना चाहिए। कैश मेमो इज़ प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स एंड कार्बन कॉपी इज़ फॉर द कंपनी। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है जो कि एक रिसीविंग क्लर्क को ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। Sometimes the payment received from a customer is misappropriated without making entry in his account, and later on when cash is received from another customer, it is posted to account of former customer। मतलब ये है कि अकाउंट जिस कस्टमर ने पैसा दिया है उसी कस्टमर के अकाउंट में ही पैसा ऐड करना चाहिए एज इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी दूसरे कस्टमर के में नहीं। दिस इज नोन एज अ टीमिंग एंड लेडिंग। Point to be kept in mind while auditing. Auditor should verify amount received from debtors from the carbon copy of the receipt issued. So auditor को verify करना चाहिए कि ऑडिटर को अमाउंट वेरीफाई कर लेना चाहिए बुक्स में जो भी रिसिप्ट प्रोवाइड किया गया है कस्टमर को, वो सारे रिसिप्ट कार्बन कॉपी में लिखे रहते हैं। उन सब चीज़ों से एक ऑडिटर को अमाउंट को वेरीफाई करना कंपलसरी रहता है। सेकेंड, ऑल रिसिप्ट शुड बी सीरियली नंबर्ड। जितने भी रिसिप्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑर्डर के सामने में वो सब सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। अमाउंट शुड बी रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द बुक ऑन द सेम डे। जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसी दिन में ही बुक के अंदर सेम चीज़ डे पे ही एंट्रीज होनी चाहिए। डिस्काउंट अलाउ शुड बी ऑथराइज बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कोई अपने कस्टमर को, वो डिस्काउंट एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के थ्रू ही मान्य होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड। पता नहीं इसका मतलब। नाउ नेक्स्ट, loan returned by others. The loan may be granted by the client. The loan may be granted by the client, and when the party return the loan, the following point should be verified. मतलब अगर एक कंपनी ने अपने क्लाइंट को लोन दिया है और वो क्लाइंट लोन वापस कर रहा है, तब उस टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे लिखा है। चेक द काउंटर विद द एंट्री मेड इन द बुक में जो भी एंट्री किया गया है उस चीज़ से क्रॉस चेक करना चाहिए। इफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, वेरीफाई फैक्ट फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। अगर कोई भी लोन अमाउंट जो है बैंक में जमा कर दिया गया सीधे, तो बैंक के स्टेटमेंट के थ्रू उसको चेक किया जा सकता है। इफ द पेमेंट इज मेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, चेक द अमाउंट रिसीव्ड इज करेक्ट एंड इज क्रेडिटेड इन द इंटरेस्ट अकाउंट। अगर इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उस अमाउंट को चेक करना कंपलसरी होता है और इंटरेस्ट अकाउंट में उसको क्रेडिट करना भी कंपलसरी होता है ताकि एंट्रीज में कोई भी एरर्स ना हो सके। बिल्स रिसीवेबल बुक may be verified because the details regarding bills matured and discounted are available in it. Auditor should check the amount received with bank statement, and entry for dishonor of those bills should be made for which the amount has not been received even after maturity. Inquiry of such party may lead to detection of error or fraud. मैच्योरिटी होने के बाद भी अगर कोई पार्टी अपना पैसा देने से मना कर रही है तो उसको एरर और फ्रॉड के अंदर में शो किया जा सकता है कि हाँ इस जगह से पैसा नहीं मिला हुआ है बिल्स रिसीवेबल के अंदर। 5 पॉइंट 5 पॉइंट पीछे से देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। कैश पेमेंट, ओके। तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड था here, and this is cash payment. Now, before starting the work of vouching, the payment side of cash book, an auditor must evaluate the internal control system
He should also ensure that the payment is made to the right person and it is for the purpose of business. Okay. अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वो चीज़ दो चीज़ इंश्योर होना चाहिए कि पेमेंट एक तो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो राइट पर्सन को ही पेमेंट किया जा रहा है और पेमेंट अगर किया जा रहा है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए ही पेमेंट किया जा रहा है। इन दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है कैश पेमेंट के लिए। ओपनिंग बैलेंस the previous year's balance is used to check the credit balance of cash book, which for this year is the opening balance. Cash book may have credit balance in bank column. Okay. सो यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर से मैच करना कंपलसरी रहता है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। सेम चीज़ रिपीटेड। नाउ कैश परचेज ऑफ वेरियस एसेट such as stores and stationery are purchased in cash. If the internal control system is effective, it will help in minimizing a misappropriation of cash. It should be seen that goods purchased are received by the storekeeper. गुड्स जो भी खरीदा गया है स्टोर कीपर के द्वारा रिसीव्ड होना चाहिए। कैश मेमो कंपेयर्ड विद द गुड्स इंश्योर्ड बुक्स। कैश मेमो जो भी मिला है उन सबको कंपेयर करना है गुड्स इंश्योर्ड बुक में। ऑन द नेट अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट शुड बी एंटर्ड। ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया गया है उस चीज़ को फिर लिखना कंपलसरी होता है। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स को पे किया जा रहा है पेमेंट, इट शुड बी examined with the receipt issued by the creditors. It should be examined with the receipt issued by the creditors. Receipt should indicate the purpose for which the payment has been made. Where payment is made in excess of bill, that the payment is either in advance or made by mistake, which should be recovered back from the creditor. अगर ज़्यादा पेमेंट कर दिया गया है तो इसका दो ही मतलब होता है, पेमेंट एडवांस में किया गया है या फिर गलती से पेमेंट कर दिया गया, जो कि क्रेडिटर के द्वारा वापस लेना कंपलसरी रहता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हियर। बिल्स पेएबल ऑनर्ड ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी एंड आर रिटर्न्ड बाय द पेई आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। दिस बिल शुड बी कैंसिल्ड आफ्टर पेइंग पेड। These bills can be vouched with bill books. If payment is made by the bank, then bank statement of passbook can be examined for verification. बिल्स पेएबल के लिए बिल्स पेएबल के वॉशिंग के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि बैंक में अगर वो पास आउट हो चुका है, पैसा मिल चुका है उस चीज़ से, तो बैंक के थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं, हाँ ये मतलब बैंक के थ्रू अपन उस वाउचिंग का प्रोसेस ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हुआ है ट्रांजेक्शन पेमेंट का। वेजेस, देयर आर मैनी चांसेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड इन वेजेस एज इट इन्वॉल्व्स अ हैवी अमाउंट। एक कंपनी में बहुत सारे वेजेस मतलब वर्कर्स होते हैं, उन सबको वेजेस प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है, जिसके कारण यहाँ पे अपन फ्रॉड किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। और यू शुड बी केयरफुल while वाचिंग एंड मस्ट evaluate इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिफोर वाचिंग। फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन अराइज। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पेमेंट टू डमी वर्कर्स, मतलब वर्कर नहीं है फिर भी उनको पेमेंट किया जा रहा है। पेमेंट टू वर्कर फॉर दोज व्हेन दे वर एब्सेंट, उन दिनों के भी पेमेंट किया जा रहा है जिस दिन वर्कर एब्सेंट, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पेमेंट हायर रेट दैन अलाउड, जितना पेमेंट अलाउ किया गया है वर्कर के लिए उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। इंक्लूडिंग दोज वर्कर हु हैज़ लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, उन वर्कर्स को भी नाम शो कर रहे हैं जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुके हैं, उनको भी वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेस डिडक्शंस इन वेजेस तो दे रहे हैं लेकिन उसमें डिडक्शंस कम शो किया जा रहा है। ये हो गया। सो दिस आर द 5 पॉइंट फ्रॉम द वॉचिंग ऑफ कैश पेमेंट एंड वॉचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट।